हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्णा सैनी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस इग्नोर में एक और नई क्लास में, जो कि आपके होने वाली है यूपी वीडियो एग्जाम्स के लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर में जीके या जीएस के 50 क्वेश्चंस। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज है। निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैम जिसे बोलते हैं RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। इसमें पूछा है, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका सही आंसर होगा विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कंप्यूटर के संबंध में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमला सतह। हमला सतह या अटैक सरफेस, इसको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देगा, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। इनको तकनीकों का उपयोग को क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका सही आंसर होगा, इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। इसमें पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 68.7%। 68.7% इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है। इसमें पूछा गया, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका सही आंसर होगा किष्किंधा कांड जो दिया गया है। किष्किंधा कांड यह हमारा सबसे छोटा कांड है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका सही आंसर होगा पहला स्थान। इसमें हमारा पहला स्थान है। और इसी प्रकार हमारे प्रैक्टिस सेट को फास्ट तरीके से सोल्व करने के लिए क्लास तक एंड तक जरूर देखें, अंत तक बने रहें। क्लास को जरूर लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोचा दरगाह शरीफ स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोचा दरगाह शरीफ स्थित है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका सही आंसर होगा अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में किछोचा दरगाह शरीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में किस एक वाद्य यंत्र से है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका सही आंसर होगा, इनका संबंध वायलिन से है। वायलिन से इनका संबंध है, जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है। और इन्हें वर्ष 2004 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, 2004 में। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें पूछा गया है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है। तो ये 2019 में अर्ध कुंभ लगा था इलाहाबाद में, और अब 2025 में यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाएगा। 2025 में अर्ध कुंभ जो होता है हमारा 6 वर्ष में लगता है, और कुंभ हमारा 12 वर्ष बाद लगता है। नेक्स्ट देखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर लोकगीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया जाता है बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर सोहर गीत का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया गया है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लठमार होली प्रसिद्ध है बरसाने की। लठमार होली बरसाने की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है सिमंगल सिंह सुमन। सिमंगल सिंह सुमन इसके लेखक हैं, मिट्टी की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। आगरा में जो है फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। जबकि सबसे सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है चमड़े के, उसमें आता है कानपुर। प्रथम स्थान पर आता है चमड़े में, दूसरे स्थान पर आगरा आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद। इलाहाबाद जिले की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अधिक थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका सही आंसर होगा, इसे बोला जाता पल्ली छादम इसके बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, इसमें पूछा है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। इसमें पूछा तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी। तो तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यह किसने की थी, यह की गई थी शाहजहाँ द्वारा 17वीं शताब्दी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार में किला बनवाया गया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। तो यह शाहजहाँ द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। बोध गया जो है ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इसका सही आंसर होगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसके महात्मा गांधी ने की थी 1924 में बेलगाम की अध्यक्षता की थी। 1924 में जो है बेलगाम की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और गांधी जी द्वारा केवल इसी सत्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। केवल इसी सत्र में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका सही आंसर बनेगा जेम्स रॉम से मैकडोनाल्ड द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, और हाँ अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है निम्न में किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो यह मुठभेड़ में कहाँ पर मारी थी, यह मारी थी इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। निम्न में किस नदी का समागम अरब सागर में क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी का, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर लगभग 1289 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में कोम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। कोम्बे की खाड़ी में समुद्र में अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, इसमें पूछा गया भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह हाथियों के लिए रिजर्व है। ये किसके लिए, हाथियों के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है निम्न में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्न में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डैन्यूब नदी का उद्गम जो है किस देश में है, तो ये क्या है, डैन्यूब नदी का ये है जर्मनी देश में डैन्यूब नदी का उद्गम है। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली एक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बताना है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताना है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो चमेरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो यह स्थित है कोलंबिया में। गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। और इसी प्रकार क्लास को एंड तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 131 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र में। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। ये लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, इसे पूछा गया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत आबादी रहती है, क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90%। 90% आबादी जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 33 में, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, क्वेश्चन नंबर 133 में। तो इसका सही आंसर होगा ये जो है 14वें हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 134 में। क्वेश्चन नंबर 134 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है, ये होती है 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार। और जबकि राज्यपाल के पास होती है 213 के अनुसार, 213 के अनुसार राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट 136 दिया गया है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 136 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 दिया गया है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति प्रदान है। किसको विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 137 में इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के अनुसार, अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का 17 या 17वान करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 में दिया गया है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, क्वेश्चन नंबर 138 में। जिसका सही आंसर होगा नोएडा में। इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 139 बताना है, 2018 के एटी किडनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। इसे बताना है, इंडेक्स बताना है भारत का स्थान क्या है, क्वेश्चन नंबर 139 में। तो इस भारत का स्थान था इसमें 11वां स्थान। FDI में भारत का स्थान 11वां था। इसमें 80 किडनी FDI में 11वां स्थान भारत का था। उस समय के करंट के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 140 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को RRB के पूंजीकरण की योजना को किस सन तक विस्तार करने की मंजूरी दी है, क्वेश्चन नंबर 140 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020 तक इसमें मंजूरी मिली थी, 2020 तक। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 141 में। इसमें पूछा गया है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और पूरे देश में बाघों की तेजी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 142 में, भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ आयोजित किया गया था क्वेश्चन नंबर 142 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ग्लोबल मोबिलिटी समिट आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 143 में, इस बताना निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? किस सरकार द्वारा किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 143 में इसका सही आंसर होगा, तो यह किस सरकार द्वारा किया गया था? यह किया गया था गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात सरकार द्वारा किस सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन 144 में, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? इस बताना कितने मानकों पर आधारित है? यह है 7 मानकों पर आधारित यह योजना थी। 7 मानकों पर आधारित यह योजना थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 145 में, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों को समर्थन करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? यह कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन था? तो यह था COP कनेक्ट। COP कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। COP मोबाइल कनेक्ट इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 146 में, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है? त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है क्वेश्चन नंबर 146 में। तो यह किसको किया था? यह क्वीन अनानास को राज्यफल, ये राज्यफल घोषित किया गया था। राज्यफल में राज्यपाल बता रहा था, राज्यफल। तो यह था क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है, क्वीन अनानास। क्वेश्चन नंबर 144 में, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 147 में, तो नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 148 में, इसमें दिया गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार जो है ये भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 में, इसमें दिया गया है इस समय करंट का क्वेश्चन था 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किस शहर में किया जाएगा था? यह किया जाएगा मुंबई शहर में, इसका आयोजन किया गया था, ये मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? तो कौन सा देश था ये? क्वेश्चन नंबर 150 में, तो ये तो भारत देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएँ। थैंक यू।